कंपनीज थी, उन्होंने इंडिया में अपने ऑपरेशंस खत्म किए और वापस चले गए। और वेस्टीज ने क्या किया, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आप जापानीज क्वालिटी कैसे दे सकोगे, आप अमेरिकन क्वालिटी कैसे दे सकोगे। वेस्टीज ने 2 महीने के अंदर अपना R&D सेंटर शुरू किया, प्रोडक्ट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग की, और 4 महीने में हमने प्रोडक्ट्स को फिर लॉन्च कर दिया। यानी कि आपकी मैनेजमेंट वो है जो हार मानती नहीं है बल्कि सोल्यूशन ढूंढती है आगे ग्रोथ की। आपको याद होगा कि 2014 से हम जब बाहर निकले तो 2016 में नवंबर के मंथ में डिमोनेटाइजेशन होगी, यानी कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होते। आपको याद होगा कि उस टाइम पे 2000 निकालने के लिए भी बैंक और एटीएम्स के सामने लाइनें लगती थी, 4-4 घंटे लगते थे। अक्टूबर हमने 2016 के अंदर 74 करोड़ का बिजनेस किया था, जो नवंबर में डिमोनेटाइजेशन होने के करके 47 करोड़ पे आ गया। लेडीज जेंटलमैन, हम तब तैयारी कर चुके थे 150 करोड़ के टर्नओवर की। हमने नए एम्प्लॉयज ले आए थे, नए वेयरहाउस खोल लिए थे, बड़े वेयरहाउस खोल लिए, नए ऑफिसेस खोल लिए, और जब सेल 50% आ गई तब भी हमने कुछ नहीं चेंज किया। हमें 1 साल वापस लगा फिर से 74 करोड़ की पर मंथ की सेल पे जाने के लिए। और 2018 में जीएसटी आ गया, जहां पे आयुर्वेदिक कैटेगरी में 5% वैट होता था, जीएसटी हो गया 12%, और जहां पे 12% वैट होता था वो हो गया 18%। लोगों ने कहना शुरू किया कि वेस्टीज ने प्राइस बढ़ा दिया। हम उससे बाहर निकले। 2020 में क्या आया, मेरा ख्याल से अब भी आप सब जानते हैं, 2020 में आया कोविड। कोविड करके पूरी दुनिया बंद थी, कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था, सैलरी कट हो रही थी। जहां पूरी दुनिया बंद थी, वेस्टीज ने 48 आवर्स के अंदर अपने 600 से ज्यादा एम्प्लॉयज के घर में लैपटॉप, कंप्यूटर्स भिजवाए, वाईफाई कनेक्शंस लगवाए। अपने ब्रांच ऑफिसेज और डीएलसीपीज को हमने एसेंशियल सर्विसेज के कर्फ्यू पासेस दिलाए। 48 आवर्स के बाद पूरी दुनिया बंद थी, एक बिजनेस था पूरे वर्ल्ड में जो ऑनलाइन चल रहा था, मीटिंग्स हो रही थी, वो था वेस्टीज का बिजनेस। वो टाइम जब लोगों को कुछ नहीं पता था कि बिजनेसेस चलेंगे कि नहीं, हमारा हाईएस्ट एवर टर्नओवर जो है हमने कोविड के टाइम पे किया, जब पूरी की पूरी दुनिया बिल्कुल ही रुकी हुई थी। आपको याद होगा 2021 के अंदर कोविड की सेकेंड वेव आई, ना ऑक्सीजन मिल रही थी, ना कंसंट्रेटर्स मिल रहे थे, हॉस्पिटल भरे हुए थे, लाखों की नंबर के अंदर लोगों की डेथ हो रही थी। शमशान घाट पे भी लोगों की लाइन लगी होती थी फॉर क्रिमेशन। हाँ, दुनिया को कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। वेस्टीज की मैनेजमेंट ने 2021 में जब सेकेंड वेव चल रही थी, तब हमने सोचना शुरू कर दिया 2030 के बारे में, कि 2030 में दुनिया कैसी होगी और 2030 के अंदर वेस्टीज का बिजनेस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे करेंगे। हमने एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ग्रुप बनाया। उसके अंदर हमने देखा क्या कि 2030 के अंदर वर्ल्ड जो है और ज्यादा डिजिटल होगा। आपको पता है कि आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन्स ने क्या किया, आपकी घड़ी खत्म कर दी, आपकी अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, आपका कैलकुलेटर खत्म कर दिया, आपके कंपास खत्म कर दी, एसटीडी पीसीओ बूथ खत्म हो गए, पोस्टमैन खत्म हो गए, राइट, रिकॉर्ड प्लेयर्स, सीडी प्लेयर्स सब खत्म हो गए। और आपके कैमरास एंड वीडियो कैमरास की जगह पे आज के दिन पे सिर्फ लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं। अपना खाना, अपना हर कुछ, एंटरटेनमेंट से लेके सब कुछ फोन पे होता है। तो आज के दिन पे अगर 5G स्पीड है तो 2030 के अंदर कम से कम 6G स्पीड होगी। जब 6G स्पीड होगी तो इतनी फास्ट वर्ल्ड के अंदर लोग हमारा बिजनेस कैसे करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे, लोगों को कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, लोगों की ट्रेनिंग कैसे करेंगे, उनको प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे देंगे, ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, ये टोटली हमने डिजिटल फॉर्मेट के ऊपर करना शुरू कर दिया। यानी कि आज से 5 साल पहले हमने तैयारी शुरू कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने करना शुरू किया
कि ये चीज आइडेंटिफाई की कि आने वाले टाइम के अंदर किस कैटेगरी के ऊपर सबसे ज्यादा काम होगा, राइट। हमने एक चीज देखी कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ी जो कैटेगरी होगी वो वेलनेस होगी, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों को पता चल गया था कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत अच्छा है और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। सो हमने यही सोचा कि हम जो है आने वाले टाइम में 2030 तक ज्यादा फोकस करेंगे हम वेलनेस के ऊपर, और वेलनेस के अंदर किस कैटेगरी के अंदर बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। हमने 2022 में काम करना शुरू कर दिया अपनी वेट मैनेजमेंट कैटेगरी यानी कि वेस्टलिम कैटेगरी के अंदर, राइट। हमने 3 साल रिसर्च की अपने प्रोडक्ट्स को व्हाट कॉल इनोवेट करने के लिए और इनको बनाने के लिए, और लास्ट ईयर हमने इस कैटेगरी को फुल फ्लेज लॉन्च किया है। हमने इसके ऊपर क्यों काम करना शुरू किया, क्योंकि 2021 में हमने एक बात देखी कि 2030 के अंदर इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। जहां पे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, जिन भी देशों की इकोनॉमी बहुत बढ़ती है वहां के लोगों की ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो जाती है, खाना खाने की आदत। आपको भी पता है, आपके घर में बच्चे हों छोटे तो आज के दिन पे उनको बर्गर, पिज्जा और पास्ता ज्यादा चाहिए, बल्कि घर का बना खाना नहीं खाना। आजकल जोमेटो और स्विगी से हर जगह पे लोग अपने घर में खाना ऑर्डर करते हैं। अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग अलग तरह का खाना खा रहे हैं। तो हमने यही देखा कि 2030 में इंडिया बहुत एक ओबीस नेशन होगा, यानी कि वेट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी। आपको एक चीज का तो एहसास होगा, आज से 4 या 5 महीने पहले हमारे रिस्पेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एफएम पे आके कहना शुरू किया कि आप अपने खाने के अंदर जो आपका ऑयल डलता है उसकी कंजम्पशन 10% कम करो। 10% कम क्यों करो? क्योंकि गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 2050 में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओबीस देश होगा, कि यानी कि सबसे बड़ी वेट की प्रॉब्लम पूरे दुनिया में इंडिया में होगी। तो आप देख सकते हैं कि अब हम अगले 25 साल 25 इयर्स के लिए रेडी हैं कि किस कैटेगरी में हमें सबसे ज्यादा काम करना है। हमारा जो टारगेट है कि 2030 तक वेलनेस के अंदर हम अपना वेट मैनेजमेंट की कैटेगरी से 5000 करोड़ का बिजनेस करेंगे, और जो हमारा टारगेट 2050 का है कि 2050 में हम 20,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे सिर्फ इंडिया से। जो सबसे पहली कैटेगरी है वेलनेस जो मैंने बताया। सेकंड कैटेगरी जो हमने आइडेंटिफाई की कि हम जिस पे काम करेंगे, हमारी जो सेकंड जो सबसे बड़ी कैटेगरी होगी वो कैटेगरी होगी ब्यूटी। क्योंकि ब्यूटी जो है वर्ल्ड बहुत चेंज हो रहा है, दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, राइट। और पहले तो सिर्फ लेडीज के लिए ब्यूटी पार्लर होते थे, आजकल मेंस सैलून भी खुल चुके हैं। आदमी लोग भी अपने आप को और बेटर करना चाहते हैं, और वर्ल्ड आपने खुद देखा होगा इतना चेंज हो गया है कि पहले एक गांव के पर्सन और शहर के पर्सन में आपको डिफरेंस नजर आ जाता था। आज के दिन पे ट्रेंड्स चेंज होने के करके गांव और शहर के लोगों में फर्क नजर नहीं आता, बिकॉज एवरीबॉडी इज सो अवेयर। तो हमारा ब्यूटी में सबसे ज्यादा फोकस साथ में क्यों होगा? क्योंकि जो हमारी R&D है और जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, हम इंडिया एंड वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हम आज के दिन पे ब्रांड्स लाइक लैक्मे, पॉन्ड्स, सनसिल्क, वैसलीन के लिए बना रहे हैं। हम टाटास के लिए वेस्ट साइड एंड जूडियो स्टोर्स के अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हम उनके लिए बना रहे हैं। हम रिलायंस के लिए बना रहे हैं, हम मैरिको, शुगर, पर्पल, नाइका, मामा अर्थ, अमेरिका में डॉलर ट्री, और बहुत जल्दी हम वॉलमार्ट अमेरिका को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं जब हमारी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है तो हम वेस्टीज के अंदर आप सबको
बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स देंगे। जैसे अभी हमने कुछ स्किन फॉर्मूला 9 में आपको प्रोडक्ट्स दिए हैं और बाकी नई कैटेगरीज में हम पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, उसके करके हमारी कैटेगरी जो है बहुत बड़ी होगी। थर्ड मेजर कैटेगरी जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ वेरी वेरी बिग कैटेगरी और आपको पता है कि आज के दिन पे हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 143 करोड़ है। अगर आप 2050 तक देखो तो ये पॉपुलेशन बढ़ के कम से कम 160 करोड़ होगी। जब ये पॉपुलेशन 160 करोड़ होगी तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना भी तो देना है। हमारा लैंड मास जो है, जमीन बढ़ेगा तो नहीं, जमीन उतना ही रहेगा, बल्कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लैंड के से जो डिमांड होगी खाना बढ़ाने की, उपज बढ़ाने की, ग्रोथ और करने की और ज्यादा होगी। और ज्यादा ग्रोथ के अंदर एग्रीकल्चर सबसे बड़ी कैटेगरी रहेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में 400 करोड़ के प्रोडक्ट बिके थे एग्रीकल्चर के, जिसमें से 200 करोड़ यानी कि 50% उसका जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ वेस्टीज के पास है। तो इसी कैटेगरी के ऊपर हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। एज अ कंपनी हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर रेडी रहते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपका कैरियर वेस्टीज के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। मेरा ख्याल से आपने फेसबुक और सोशल मीडिया पे देखा होगा कि अभी हमने अपना पहला वेस्टलिम एक्सपीरियंस सेंटर खोला है, जहां के अंदर हम लोगों को डाइट के बारे में और वेट लॉस के बारे में एजुकेट करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स वहीं से सेल करेंगे। और बहुत जल्दी ऐसे एक्सपीरियंस सेंटर्स हम हर पूरा देश भर में खोलेंगे, ताकि वहां से आप अपने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स और अपने जो वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स लोगों को दे सके। हमारे ऑफिसेज में जैसे मिस्ट्रल ऑफ मिलान और स्किन फॉर्मूला के लिए जो ब्यूटी एडवाइजर्स हैं वो सबके सब रहेंगे। हम इतनी ग्रोथ क्यों ले सकेंगे? क्योंकि जो वेस्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज के दिन पे किसी और कंपनी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडियन हो या मल्टीनेशनल कंपनीज हो, किसी कंपनी ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। वेस्टीज के आज के दिन पे 42 से ज्यादा खुद के ऑफिसेस हैं, 20 वेयरहाउस हैं, हमारे 2500 से ज्यादा हमारे डीएलसीपी और मिनी डीएलसीपी हैं। कंपनी 2000 से ज्यादा पर मंथ फ्री ट्रेनिंग्स कर रही है। कंपनी के पास 74 से ज्यादा हमारे ट्रेनर्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जो आप लोगों को और आपके नेटवर्क को ट्रेनिंग देते हैं। राइट, 20 लाख से ज्यादा हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जो वेस्टीज के अंदर है वो और किसी कंपनी के अंदर नहीं है। इस साल भी हम बहुत फिनोमिनल ग्रोथ कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि हमारे ज्यादातर जो आज आप लोग हैं सब साउथ इंडिया से हैं और साउथ इंडिया इस टाइम पे वेस्टीज की सबसे बड़ी मार्केट है और मैं उसके लिए आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा, राइट, फॉर डूइंग अ वंडरफुल जॉब जो आप कर रहे हैं। आपका जो फेथ है वेस्टीज के अंदर, मैं उसके लिए आपको थैंक्स कहना चाहता हूं। और उस फेथ पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वेस्टीज की एंटायर मैनेजमेंट और पूरा सिस्टम आप लोगों के लिए आपके साथ बिल्कुल है और आपका फ्यूचर हमेशा बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस और बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। सो ये मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता था। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल आप लोगों से बात करने के लिए। बहुत जल्दी मैं खुद आप लोगों के पास आऊंगा जिस दिन शबीर जी मुझे बुलाएंगे और आप लोगों से मैं पर्सनल मिलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। Anything else, Shabir, you would like me to share? Thank you so very much, sir. But आपने ही कह दिया कि सर जब शबीर बुलाएंगे तो सर लास्ट टाइम आप आए थे, जल्दी चले गए। एक तब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। Now I am absolutely fit. मैं आज के दिन पे भी 7 दिन काम कर रहा हूँ। अभी जयपुर गया हुआ था, अभी फिर गोरखपुर जा रहा हूँ, हर जगह ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बहुत जल्दी बेलारी में फिर से आऊंगा, बिकॉज इट्स माय फेवरेट प्लेस। और फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि हमारे शबीर जी वहीं से हैं
and such wonderful people. लास्ट टाइम भी आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा था और बहुत जल्दी आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। सर थैंक यू सो वेरी मच सर। सर सब लोगों का एक सवाल है सर, बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम मैं पूछ लेता हूँ सर। ये जो अभी साउथ में थोड़ा ज्यादा एग्री के ऊपर बिजनेस हम करते हैं सर, तो अभी हमारा सीजनेबल बिजनेस है, प्रेजेंट सीजन चल रहा है, तो ये ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक का जो अभी बिलिंग स्टॉप हो जाना, ये थोड़ा हमें वो कर रहा है सर, कुछ अपडेट आपकी तरफ से। मैं आपको एक बार बताऊंगा कि हमारे पास ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक का जो है कम से कम 10 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है। ओके सर। राइट, हमारे वेयर हाउसेज में, पर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी बैन लगा दिया है, तभी हमने बिलिंग नहीं की, क्योंकि अगर बिलिंग हम कर देते और आपके पास ये प्रोडक्ट मिल जाता मार्केट में तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। मैं जो आपको अपडेट देना चाहता हूं कि हम इसके लिए गए हैं कोर्ट के अंदर कि ये जो है इसके ऊपर टेम्परेरी स्टे हो जाए, ताकि हम उसका मेरा ख्याल से और 10 या 15 दिन के अंदर अंदर या 15 तारीख के बाद उसका कोई हमें सोल्यूशन मिल जाना चाहिए, तो हम फिर से इसकी सेल शुरू कर देंगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो इस फॉर्मुलेशन को बैन किया है, हमने एक नई फॉर्मुलेशन तैयार करवाई है, और अगर एग्री ह्यूमिक नहीं भी खुलता तो हम बहुत जल्दी आपको एग्री ह्यूमिक और इससे बेहतर प्रोडक्ट आपको देंगे। हम दिन रात इसी के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको बेटर प्रोडक्ट और ये भी प्रोडक्ट मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर एक और रिक्वेस्ट है सर, 7 सितंबर को बेंगलुरु में हमारा अवार्ड फंक्शन है सर, तो अगर आप टाइम देंगे उसके लिए तो बहुत अच्छा रहता था। मैं 1 मिनट देखता हूँ आपका मैसेज। मेरे को कल मैसेज भी आया था